दोस्तों, इस दुनिया में एक कहावत है कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। आज की हमारी हैरत अंगेज घटना और कहानी में भी दरअसल एक लड़के ने बेदर्दी और निर्मम तरीके से मां की हत्या तो जरूर कर दी, लेकिन अपने बुने जाल में खुद फंसता चला गया। तो दोस्तों, स्वागत करूंगा आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। दोस्तों, आज की जो हमारी घटना कहानी है वो संबंध रखती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव, और उसी उन्नाव जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सदर कोतवाली थाना। और उसी सदर थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी का रहने वाला है प्रमोद कुमार। वही प्रमोद कुमार जो कि सुबह सुबह नहा धोकर अपने काम के सिलसिले में बाहर निकल रहा था, और बाहर निकलते वक्त झट से उसकी नजर पड़ जाती है अपने किराएदार के कमरे पर, जिसका दरवाजा सुबह सुबह खुला हुआ था। और अंदर झांक कर जब देखा तो दोस्तों, देखते ही उस मकान मालिक के कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि अंदर का जो नजारा था वाकई में देखने लायक था। दरअसल अंदर जो है उनकी जो किराएदार थी वो औंधे मुंह लेटी हुई है और जगह जगह खून बिखरा पड़ा है। प्रमोद की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर ना केवल उसके पड़ोसी बल्कि काफी बड़ी संख्या में लोग जमा हो चुके थे। मुस्तैदी दिखाते हुए मकान मालिक ने नजदीकी थाने में इतला दे दी, और सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में काफी भारी संख्या में पुलिस बल मौके वारदात पर पहुंच चुका था। पुलिस ने भी बड़ी संजीदगी और तत्परता से घटना कहानी की तह तक जाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। और शुरुआती जांच में यह तो स्पष्ट हो चुका था कि हो ना हो कातिल कोई घर का ही है, जिसने बड़े ही शातिराना अंदाज में अपनी घटना कहानी को अंजाम दे दिया। और भीड़ भाड़ वाली उस कॉलोनी में किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। दोस्तों, सबसे पहले तो औपचारिकता के तौर पर पुलिस ने डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम हेतु नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और कहीं न कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका कि बार बार लगातार तेजधार हथियार से मारकर उस महिला को मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन दोस्तों, घंटों मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस को कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिस सुराग का सहारा लेकर आखिरकार पूरी घटना कहानी का खुलासा हो सके, यानी कि मुजरिम के गिरफ्तार तक पहुंचा जा सके। नजदीक में लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमराज को जांच करना शुरू हो चुका था। तमाम पड़ोसियों की माने तो किराएदार के तौर पर रहने वाली वो पूजा अकेली नहीं बल्कि उसकी एक और खूबसूरत बेटी साथ रहती थी, जिसका नाम था अनामिका। दरअसल वो अनामिका जिसकी चंद दिनों पहले ही गोद भराई की रस्म पूरी की गई थी, यानी कि मनोज नाम के एक लड़के के साथ उसकी शादी तय हो चुकी थी। दोस्तों, और ज्यादा जानकारी जब जुटाई गई तो मालूम पड़ता है अनामिका अपनी शादी से यानी रिश्ते से रत्ती भर भी खुश नहीं थी। वो हर वक्त हर बार अपनी मां के साथ इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करती थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब उस लड़की को संदेह की नजर से देखा जाने लगा तो उसकी सीडीआर को मंगवाकर जब गहनता से जांच की गई तो एक ऐसा नंबर जिससे लगातार बार बार अनामिका नाम की वो खूबसूरत लड़की बात किया करती थी। पुलिस की रडार पर आखिरकार वो नंबर आ ही गया, क्योंकि वो लगता था कि हो ना हो उसका इस कत्ल से जरूर लेना देना होगा। दोस्तों, तमाम दोनों नंबरों को जब सर्विलेंस पर डाला गया तो आखिरकार दोनों नंबरों की कॉल डिटेल से स्पष्ट हो चुका था कि उनकी लोकेशन इंटर कॉलेज के आसपास थी। पुलिस ने एक टीम का गठन कर दिया और तेज तर्रार अफसरों के नेतृत्व में काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल उसी इलाके में जाकर रेड डाल देते हैं, और अनामिका नाम की उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जब दोनों लड़का लड़की को गिरफ्तार करके पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो ऐसे ऐसे खुलासे वो लड़का लड़की करते हैं जिन पर यकीन ना तो पुलिस को हुआ और ना यकीन दोस्तों आपको होगा। वो लड़की अनामिका बोलती है कि साहब जी, दरअसल मेरी मां ने 3 शादियां रचाई थी। पहली शादी से उसका कोई बच्चा नहीं था,
दूसरी शादी से शिवम नाम का एक लड़का हुआ और तीसरी शादी से मैं यानी कि अनामिका। और दोस्तों आगे चलकर वो ऐसा खुलासा करती है जो कि ना तो कभी आपने सुना होगा ना ही आप यकीन करेंगे। वो लड़की अनामिका बोलती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है दरअसल मेरा सगा भाई है। बाप तो हमारे अलग अलग हैं लेकिन माँ की जो कोख है वो दोनों की एक है। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत और लगाव करते हैं और इस रिश्ते से न तो मेरी माँ ने हामी भरी और ना ही समाज हमें इजाजत देता। कहीं ना कहीं हमने अपनी माँ को ही अपने रास्ते से हटाना सही समझा और मेरे बॉयफ्रेंड यानी शिवम ने बड़े ही शातिराना अंदाज में तेजधार हथियार से बार बार वार करके अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया और बड़े ही चालाकी से वहां से रफू चक्कर हो गया। दोस्तों वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो छोटी बड़ी कोई ऐसी गलती कर ही बैठता है जिस गलती का सहारा लेकर आखिरकार जांच एजेंसी मुजरिम तक, कातिल तक पहुंची जाती है। और इस पूरी घटना कहानी का सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठे हुए लोगों को जैसे ही पता चला तो हर कोई व्यक्ति सख्ते में है। ज्यादातर लोग सोचने समझने पर मजबूर हो चुके हैं और हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहा है। ज्यादातर लोगों का तो यही मानना है कि ऐसी औलाद भला भगवान किसी को ना दे। इन लड़कों ने, इस लड़की ने वाकई में ही रिश्ते को भी ताक पे रख दिया, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदाई। ये थी आज की एक घटना कहानी। फिर हाजिर होऊंगा एक और नए सनसनीखेज क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक एक बार फिर वही बात, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, सचेत रहिएगा। क्योंकि दोस्तों अलर्ट और सचेत रहने में ही भलाई है, अलर्ट और सचेत रहने में ही आप लोगों का बचाव है। कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी घटना कहानी का शिकार हो जाएं, आपके खिलाफ भी कोई बड़ा षड्यंत्र रच दिया जाए और आपको कानो कान खबर भी ना लगे। दोस्तों जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा कि अपने इस भाई बेटे को हौसला अफजाई के तौर पर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। यदि कोई आप लोगों की प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।